दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी या स्टेप अप एसआईपी 2026 में कौन है बेहतर। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हमें एसआईपी करनी चाहिए या स्टेप अप एसआईपी करनी चाहिए, किसमें हमें कितना फ़ायदा देखने को मिलेगा, किसमें हमें कितना रिटर्न देखने को मिलेगा और हमारे लिए इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि यदि आपने एसआईपी की होती तो आपका कितना पैसा बनता और आपने उतने ही पैसे से यदि आपने स्टेप अप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट किया होता तो आपका कितना पैसा बनता। यानी आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझ लेते बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी होती क्या है, आइए शॉर्ट में समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो बता के रखा है कि एसआईपी होती क्या है, फिर भी हम आपको शॉर्ट में समझा देते हैं। दोस्तों एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हर महीने 5,000 रुपये निवेश, हर साल वही पैसा आपका 5,000 ही रहता है। यानी एसआईपी में क्या होता है वो समझो, ठीक है। फिर मैं आपको स्टेप अप एसआईपी में बताऊंगा। यदि मान लो आपने डिसाइड किया, मान लो फॉर एग्जांपल कोई ए म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और आपने डिसाइड किया इस म्यूचुअल फंड में हमें एसआईपी के माध्यम से हर महीने 500 रुपये इन्वेस्ट करना है। कितना? हर महीने 500 रुपये इन्वेस्ट करना है और आपने डेट भी यहाँ पे सेट कर दी हर महीने की 1 तारीख। तो अब क्या होगा, जब जब महीने की 1 तारीख आएगी तब तब आपके बैंक से 500 रुपये कट करके एसआईपी के माध्यम से उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते रहेंगे हर महीने, ठीक है। जब तक आप इसको बंद नहीं करोगे तब तक हर महीने इन्वेस्ट होते रहेंगे। तो एसआईपी में क्या होता है कि आप एक अमाउंट यहाँ पे सेट करते हैं और उतना ही अमाउंट हर महीने यहाँ पे इन्वेस्ट होता रहता है, जब तक या तो मान लो आप अमाउंट चेंज नहीं करेंगे तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा एसआईपी में क्या होता है और किस तरीके से काम करती है एसआईपी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेप अप एसआईपी क्या होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। फिर मैं आपको एग्जाम्पल ही बताऊंगा, फिर मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कि आपके लिए में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है 2026 के हिसाब से। तो सबसे पहले समझते हैं स्टेप अप एसआईपी के बारे में। दोस्तों स्टेप अप एसआईपी में आप हर साल अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ाते हैं, समझो मेरी बात को। दोस्तों स्टेप अप एसआईपी ये भी एसआईपी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, आप जो भी एसआईपी करते हैं अपने एसआईपी के अमाउंट को हर साल बढ़ाते हैं। हर साल ही बढ़ा सकते हो, हर 6 महीने में भी आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन में आप मान लो और भी ब्रोकर उसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लो पहली साल आपने क्या किया, कोई मान लो म्यूचुअल फंड है उसमें आपने 5,000 रुपये निवेश किया हर महीने। तो आपने पहली साल किए 5,000 रुपये हर महीने यहाँ पे निवेश किए। दूसरी साल क्या हुआ, दूसरी साल आप 6,000 रुपये आपने यहाँ पे निवेश किए। तीसरी साल के बाद 7,000 रुपये निवेश किए। अब आप क्या कर रहे हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट का हर साल 1,000 रुपये बढ़ा रहे हो। कितने? 1,000 रुपये। इसको दोस्तों बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी या टॉप अप एसआईपी। यानी जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो अपनी इन्वेस्टमेंट का 10%, 20%, 30% आप अपने इनकम के हिसाब से बढ़ाते हो। इससे क्या होता है, जैसे जैसे आपकी महीने की इनकम बढ़ती है, मान लो साल पे जो भी आपका पैसा बढ़ता है सैलरी का, वो आप इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे बढ़ाते जाते हो। इसी को दोस्तों हम स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं। आइए मैं आपको और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँ। तो मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है और आपने डिसाइड किया इस म्यूचुअल फंड में हमें 500 रुपये हर महीने निवेश करने हैं और आपने क्या किया, आपने भाई साहब 10% यहाँ पे स्टेप अप वहाँ पे सेट कर दिया। जो भी एप्लीकेशन होते हैं उसमें आपने 10% यहाँ पे स्टेप अप सेट कर दिया कि मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट का हर साल 10% बढ़ाना है। तो क्या होगा, 1 साल तक तो क्या होगा, 1 साल तक हर 12 महीने, मान लो 1 साल तक 12 महीने तक हर महीने 500 रुपये आपके यहाँ पे इन्वेस्ट होते रहेंगे। जैसे ही दूसरी साल लगेगी वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे 10% आपका इंक्रीज हो जाएगा। 10% 500 का कितना होगा, 50 रुपये। तो अब आपके दूसरी साल हर महीने 550 रुपये इन्वेस्ट होंगे। इसी तरीके से तीसरी साल क्या होगा, अब तीसरी साल 550 रुपये फिर से यहाँ पे 10% इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर से आपके पैसे यहाँ पे बढ़ जाएंगे, फिर से आपके 55 रुपये यहाँ पे बढ़ जाएंगे, 550 वो 55 रुपये वो। इस तरीके से हर साल स्टेप अप धीरे धीरे करके पैसा आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। और नॉर्मल एसआईपी में जो आप अमाउंट सेट करते हैं उतना ही आपका अमाउंट यहाँ पे हर महीने कटता है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा स्टेप अप और एसआईपी, नॉर्मल एसआईपी में क्या अंतर होता है। आइए दोस्तों अब हम आपको और भी इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताने वाले कि स्टेप अप एसआईपी और एसआईपी में क्या क्या अंतर होता है वो समझ लेते हैं। देखो मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करें तो नॉर्मल एसआईपी में आपका फिक्स रहता है। जैसे आपने 500 रुपये फिक्स की तो 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट होंगे, लेकिन स्टेप अप में आप हर साल यहाँ पे बढ़ा सकते हो। शुरुआत की बात करें तो नॉर्मल एसआईपी में आप आसानी से शुरुआत कर सकते हो, लेकिन स्टेप अप में थोड़ा प्लानिंग यहाँ पे चाहिए क्योंकि सैलरी के हिसाब से आपको पैसा बढ़ाना होगा। अब रिटर्न पोटेंशियल की बात करें तो नॉर्मल एसआईपी में आपको रिटर्न कम देखने को मिलता है क्योंकि जब आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा तो ये रिटर्न भी आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन स्टेप अप में आपका ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है और जो भी आपके गोल है उनको भी आप जल्दी पूरा कर सकते हो।
वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो आप यहाँ पे नॉर्मल एसआईपी में आपकी वेल्थ स्लो बनती है, लेकिन स्टेप अप एसआईपी में आपकी वेल्थ यहाँ पे फास्ट बनती है। इन्फ्लेशन बीट की बात करें तो नॉर्मल एसआईपी में इन्फ्लेशन बीट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें मुश्किल होता है कहना, लेकिन हो जाती है, ठीक है। लेकिन स्टेप अप एसआईपी की बात करें तो आप आसानी से इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। सैलरी ग्रोथ बेनिफिट की बात करें तो आपको यहाँ पे नॉर्मल एसआईपी में आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन स्टेप में आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। सैलरी ग्रोथ बेनिफिट, जो भी आपकी सैलरी ग्रोथ हो तो उसका बेनिफिट आपको स्टेप अप एसआईपी में मिल जाता है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। आइए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते थे, मान लो आप नॉर्मल एसआईपी करते हैं तो आपका कितना पैसा बनेगा, स्टेप अप एसआईपी करते तो आपका कितना पैसा बनेगा। अब दोस्तों मान के चलते हैं, मान लो यदि आप 5,000 रुपये हर महीने एसआईपी करते हैं और आप 20 साल तक करते हैं और आपको 12% का रिटर्न मिलता है हर साल CAGR में, तो लगभग आपको 50 लाख के आसपास कॉर्पस बन के तैयार हो जाता है। कितने का? 50 लाख का नॉर्मल एसआईपी में। लेकिन यदि आप उतने ही पैसे से शुरुआत करते हैं 5,000 के हर महीने एसआईपी और आप यहाँ पे 10% सिर्फ यहाँ पे स्टेप अप बढ़ा देते हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था 10% बढ़ाते हैं और आप 20 साल तक चालू करते हैं और आपको 12% यहाँ पर भी रिटर्न मिलता है, तो आपका फाइनल वैल्यू कितना होगा पता है? 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे निकल जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों, सिर्फ 10% यहाँ पे स्टेप अप हर साल बढ़ाने से आपका पैसा यहाँ पे 2 गुने से ज़्यादा हो चुका है। तो यही दोस्तों स्टेप अप एसआईपी यहाँ पे कमाल होता है, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और सोचना, आप जब आप नॉर्मल एसआईपी करेंगे तो वहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होगा थोड़ा कम होगा, लेकिन स्टेप अप में आपका जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ा बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और आपका रिटर्न भी यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप कैलकुलेटर से जाके चेक कर सकते हैं। आइए अब दोस्तों बात करते हैं स्टेप अप एसआईपी में इतनी पॉपुलर क्यों होती है, वो समझ लेते हैं। जो स्टेप अप एसआईपी होती है इतनी पावरफुल, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत बोल गया मैं, स्टेप अप एसआईपी इतनी पावरफुल क्यों होती है वो समझते हैं। देखो, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें साथ काम करती हैं। कौन सी 2 चीज़ें? पहली होती है दोस्तों कंपाउंडिंग, दूसरी होती है हर साल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इन्हीं 2 चीज़ों से आपका पैसा लंबे समय में काफ़ी बड़ा यहाँ पे फर्क बन जाता है, काफ़ी बड़ा पैसा बन जाता है, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं किसके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर हो सकता है। नॉर्मल एसआईपी बेहतर है यदि आपकी इनकम फिक्स है, आप बिगिनर हो, आप रिस्क कम लेना चाहते हो, तो आपके लिए नॉर्मल एसआईपी बेहतर हो सकती है। लेकिन स्टेप अप एसआईपी बेहतर है यदि सैलरी हर साल आपकी बढ़ती है, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं, लंबे समय में आप यहाँ पे वेल्थ बनाना चाहते हैं, बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, जल्दी बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है जल्दी पूरा करना चाहते हैं और इन्फ्लेशन को हराना चाहते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। नॉर्मल एसआईपी में आप हरा सकते हैं, लेकिन आप और अच्छी तरीके से हराना चाहते हैं तो आपके लिए स्टेप अप एसआईपी बेहतर हो सकती है। अब दोस्तों स्टेप अप एसआईपी के फायदे थोड़े बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। जल्दी आपका यहाँ पे कॉर्पस पूरा हो जाता है, सैलरी ग्रोथ का आपको फायदा देखने को मिलता है, इन्फ्लेशन को बीट आप कर सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग बेस्ट हो जाती है, लॉन्ग टर्म लंबे समय में आप ज़्यादा रिटर्न पोटेंशियल बना सकते हैं। नुकसान की बात करें तो नुकसान की बात दोस्तों हम करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल एसआईपी में फ्यूचर में कम, ठीक है, फ्यूचर में आपका जो पैसा कम पड़ सकता है, इन्फ्लेशन का असर यहाँ पे डाल सकता है नॉर्मल एसआईपी में। लेकिन स्टेप अप में क्या होगा, हर साल आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ाना पड़ता है आपको, ठीक है, और इनकम अनस्टेबल हो तो मुश्किल होता है। मान लो आपकी जो इनकम है, आपका इनकम बढ़े ना बढ़े वो अलग चीज़ है, तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये थोड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से आप नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी का अंतर दोनों मैंने आपको बता दी, क्या क्या होता है, किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आप दोस्तों कमेंट करके बताना आप यहाँ पे कौन सी एसआईपी कहना चाहते हैं, नॉर्मल एसआईपी या स्टेप अप एसआईपी, और आपको कौन सी एसआईपी बेहतर लगी। और दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखो आप यहाँ पे एसआईपी जो आपकी होती है स्टेप अप एसआईपी वो भी नॉर्मल होती है। पहले आप नॉर्मल एसआईपी कर सकते हैं, बाद में आप बढ़ा सकते हैं, कभी भी बढ़ा सकते हैं, डोंट वरी, कोई यहाँ पे डेट नहीं होती, कोई स्टेप अप एसआईपी अलग एसआईपी नहीं होती, नॉर्मल एसआईपी की तरह ही होती है। आप यहाँ पे एसआईपी ही करते हैं नॉर्मल एसआईपी, बाद में आप वहाँ पे फीचर आता है ब्रोकर में स्टेप अप एसआईपी, टॉप अप एसआईपी, उसमें आप ऐड करके बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ होती है, ठीक है। दोस्तों यदि आप इससे संबंधित कोई डाउट तो भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।